कहते हैं कि जब मोहब्बत की बुनियाद पर चोट लगती है, तब वो इंसान जिसे हम अपना समझते हैं, वही सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। और कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला जब अस्पताल की सफेद दीवारों के पीछे एक ऐसा खेल खेला गया जिसने ना सिर्फ प्रार्थना की सांसें रोक दी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया। क्योंकि जिस शिवांश को वो अपना सब कुछ मानती थी, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, उसी की जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा रौनक था, जिसने भाई के नाम पर धोखा, प्यार के नाम पर साजिश और रिश्ते के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जलन का जहर पाला था। बात उस रात की है जब शिवांश को एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया था। प्रार्थना का दिल कांप रहा था, आंखों में नींद नहीं थी और होंठों पर सिर्फ दुआ थी कि उसका शिवांश ठीक हो जाए। लेकिन तभी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कुछ अजीब सा दिखा। एक शख्स जो डॉक्टर की ड्रेस में था, लेकिन उसकी चाल और हाव भाव में कुछ ऐसा था जो किसी दर्द देने वाले की तरह लग रहा था। और जब उस शख्स ने आईसीयू में घुसकर इंजेक्शन की शीशी निकाली, तभी नर्स ने शोर मचाया और सिक्योरिटी अलर्ट हो गया। सब भागे और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नकाबपोश भाग निकला। प्रार्थना की आंखों में शक की चमक आ गई और उसने सीसीटीवी फुटेज देखने की जिद की। जब वीडियो देखा गया तो उस शख्स की आंखें और हाथ रौनक से मिलते थे, मगर किसी को यकीन नहीं हुआ। लेकिन प्रार्थना जानती थी कि उसका दिल गलत नहीं कह सकता, और उसने खुद इस रात से पर्दा उठाने की ठान ली। अगले दिन वो अस्पताल की स्टाफ यूनिफॉर्म पहनकर खुद उस समय आईसीयू के बाहर बैठ गई जब डॉक्टर की शिफ्ट बदलती थी। और जैसे ही वही नकाबपोश दोबारा पहुंचा, प्रार्थना ने उसे दबोच लिया। नकाब उतारते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रौनक था, शिवांश का सौतेला भाई, जो बचपन से ही शिवांश से जलता आया था, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार का सारा प्यार, दौलत और नाम सिर्फ शिवांश को ही क्यों मिला। उसकी आंखों में हवस थी, बदला था और अपने ही भाई की जान लेने की साजिश थी। प्रार्थना ने उसे पकड़कर सीधा पुलिस के हवाले किया, और जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो सारी सच्चाई बाहर आई। कैसे उसने ब्रेक फेल करवाया, कैसे उसने फर्जी डॉक्टरी डिग्री बनवाई, और कैसे वह अस्पताल के स्टाफ की मिलीभगत से अंदर आया। पूरे घर में कोहराम मच गया। दादी मां को झटका लगा और रौनक के माता पिता शर्म से सिर झुका बैठे। वहीं आईसीयू में लेटे शिवांश को जब होश आया और उसे यह सब बताया गया, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी नजरों ने प्रार्थना से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार मेरी ढाल है। और प्रार्थना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। पुलिस ने रौनक को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे हत्या की कोशिश के जुर्म में जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, और प्रार्थना अब सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं रही। वो उस परिवार की शेरनी बन गई थी, जिसने अपनों में छुपे दुश्मन को बेनकाब किया। इस घटना के बाद शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता और मजबूत हो गया। लेकिन सबके मन में अब भी एक डर बैठा था कि अगर रौनक ने इतना कुछ कर दिया, तो कहीं भविष्य में वो जेल से निकलकर और खतरनाक ना हो जाए। लेकिन प्रार्थना अब डरने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है, और उसका प्यार हर बार हर साजिश को मात देगा। और यही विश्वास उसे हर रोज और मजबूत बना रहा था। शिवांश की हालत दिन ब दिन सुधरने लगी, और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने घर लौटते ही सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया, और वहीं खड़े होकर प्रार्थना की मांग में फिर से सिंदूर भरते हुए सबके सामने वादा किया। अब यह सिंदूर सिर्फ प्यार का नहीं, सुरक्षा का वादा भी है। जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, वो पहले मुझसे टकराएगा। पूरा घर तालियों से गूंज उठा, और वहीं दूसरी ओर जेल में बैठा रौनक अपनी हार से तिलमिला रहा था। लेकिन प्रार्थना अब तैयार थी, हर वार, हर चाल और हर दुश्मनी का सामना करने को।
क्योंकि अब वो सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक योद्धा थी।